नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक या एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, क्योंकि हम ऐसे वीडियो डेली लाते हैं। पिछले कुछ सालों में सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि दुश्मन के इलाके में अचानक से घुसकर उसे मारने की चर्चा काफ़ी बढ़ गई है। भारत द्वारा पीओके में जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद इसे लेकर लोगों में दिलचस्पी भी बढ़ी है। ऐसे में हम इतिहास के पन्नों से जानते हैं कि इजराइल द्वारा किए गए एक ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जिसने दुनिया को चौंका दिया था और जिसे सुनकर कोई विश्वास भी नहीं कर पा रहा था। हम बात कर रहे हैं 80 के दशक में इजराइल वायुसेना द्वारा इराक के खिलाफ अंजाम दिए गए ऑपरेशन ओपेरा या बेबीलोन के बारे में। दरअसल उस वक्त सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक फ्रांस की मदद से अपने यहाँ एक परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रहा था, जिसके लिए दोनों देशों के बीच एक परमाणु संधि भी हुई थी। इसके बाद इसे बनाने का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन इस रिएक्टर के निर्माण की खबर इजराइल को पता चल गई और इजराइल काफ़ी चिंतित हो गया। इजराइल के चिंतित होने के पीछे का मुख्य कारण था सद्दाम हुसैन की कुछ सालों पहले दी गई वो धमकी, जिसमें उसने कहा था कि अगर इराक में परमाणु बम बना तो उसका इस्तेमाल सिर्फ इजराइल पर होगा। यही वजह थी कि इजराइल इस परमाणु रिएक्टर को रोकने के लिए पूरी कोशिश में लग गया, और इसके लिए उसने कूटनीति और राजनीतिक तरीके भी अपनाए, लेकिन इसमें कोई खास सफलता न मिलता देख इजराइल ने उस वक्त के प्रधानमंत्री मोनचिम बेगिन ने इराक के उस निर्माणधारी परमाणु रिएक्टर पर हमला करने की योजना बनाई। हालांकि एक ऐसी योजना थी जो सुनने और बात करने में भी नामुमकिन लग रही थी, और जिसके लिए इजराइल के ही कई अधिकारी और विशेषज्ञ भी तैयार नहीं थे। योजना ये थी कि इजराइल के लड़ाकू विमान दुश्मन देश सऊदी अरब और जॉर्डन के हवाई मार्ग के रास्ते करीब 1600 किलोमीटर की उड़ान भरकर इराक में जाएंगे और रिएक्टर को तबाह करेंगे। लेकिन चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ एक छोटा देश इजराइल हमेशा से ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता है, और इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करने के लिए तैयार था। इसके लिए वहाँ की संसद में इस पर चर्चा हुई और बहुमत के साथ इस योजना पर सहमति बन गई। ऑपरेशन ओपेरा को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए 1978 में इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद को इराक स्थित ओसीराक परमाणु रिएक्टर के नक्शे समेत सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करने का काम दिया गया। मोसाद ने भी फ्रांस से लेकर इराक तक में सक्रिय रहते हुए अहम दस्तावेज जमा किए। इस दौरान इराकी परमाणु प्रोजेक्ट से जुड़े कई वैज्ञानिकों की हत्या भी हुई, जिसके पीछे मोसाद का हाथ बताया गया। उधर इजराइल में भी ओपेरा से जुड़ी टीमें अपने काम में लगी रहीं। उसके बाद 1980 में इजराइल वायुसेना ने विशेष पायलटों की टीम तैयार की, जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री को भी शामिल किया गया। इस ऑपरेशन के लिए F-16 और F-15 लड़ाकू विमानों को चुना गया। इसके बाद इजराइल के एक रेगिस्तान इलाके दी नेगवे में ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के करीब 1 साल बाद ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 4 तरीके तय किए गए, लेकिन इनमें से 3 बार किसी कारणवश इसे रोकना पड़ा। हालांकि 7 जून 1981 को हमला करने की तारीख तय हुई। इस ऑपरेशन के लिए 8 F-16 लड़ाकू विमानों को तैयार किया गया, जिन्हें बैकअप सपोर्ट देने के लिए 6 F-15 विमानों को लगाया गया। हर F-16 विमान में 2-2000 पाउंड के 2 MK-84 बम और कई अन्य अहम मिसाइलें लगाई गईं। साथ ही सभी विमानों में ईंधन की अतिरिक्त टंकियां भी लगाई गई। इसके बाद 7 जून 1981 को इजरायली समय अनुसार दोपहर 3 बजे सभी विमानों के एतियोजोन हवाई बेस से उड़ान भरी, लेकिन सऊदी अरब और जॉर्डन के रेडार की नज़र से बचने के लिए सारे विमानों ने 150 से 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरना शुरू किया। देखते देखते इजराइल के कुल 14 लड़ाकू विमान इराक की सीमा में घुस गए। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि और दुश्मन का ध्यान भटकाने के इरादे के कई विमानों ने अलग अलग दिशाओं की तरफ उड़ान भरनी शुरू कर दी। इसके बाद स्थानीय समय अनुसार शाम के करीब 6 बजे रिएक्टर से कुछ किलोमीटर पहले पायलटों ने F-16 लड़ाकू विमानों को ऊंचाई पर ले जाना शुरू किया और तेज़ी से रिएक्टर के ऊपर 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। यहां से विमानों ने 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 35 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ बढ़ना शुरू किया, और फिर 3500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद
सभी विमानों ने कुछ सेकंड के अंतराल पर बमों को गिराना शुरू कर दिया। देखते देखते कुछ ही मिनटों में इराक का ओसिराक परमाणु रिएक्टर नस्ते नाबूद हो चुका था। वहीं इजराइल के लड़ाकू विमानों ने एंटी एयरक्राफ्ट गनों से बचते हुए एक बार फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ उड़ान भरनी शुरू की और आकाश में ओझल हो गए। ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इजराइल के सभी लड़ाकू विमान 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जॉर्डन और सऊदी अरब को पार करते हुए 3 घंटे के अंदर अपने हवाई बेस पर वापस लौट गए। इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। वहीं इराक के 10 लोग मारे गए और उनका महत्वपूर्ण परमाणु रिएक्टर बनने से पहले ही बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार इराक ने एक सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे वीडियो डेली लाते हैं। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।